नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम कब लेगा। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत जल्दी एग्ज़ाम लेने वाला है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। दोस्तों, सभी चीज़ों पर ब्रेक लग सकता है लेकिन आपके सपनों पर कभी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। यानी कि आपने जो नौकरी पाने के सपने देखे हैं उन पर कभी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। जितने भी साथी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो हर एग्ज़ाम में 25% यानी कि 25% हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है वो पूछती है। इसी को देखते हुए तथा कुछ साथियों की डिमांड पर आपके अपने इस चैनल पर हरियाणा जीके के वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के गठन के बारे में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम हरियाणा के गठन के बारे में, प्रशासनिक ढांचे के बारे में और हरियाणा के पर्यटन स्थलों आदि के बारे में बात करेंगे। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करेंगे हरियाणा जीके की ये पहली क्लास जो आधारित है हरियाणा के गठन पर। दोस्तों, मैं बात करूंगा 15 अगस्त 1947 से। हम अगर बात करें 15 अगस्त 1947 की, जब अपना देश आज़ाद हुआ था, उस समय हरियाणा और पंजाब एक हुआ करते थे और उस समय सीएम होते थे, पंजाब के सीएम होते थे भीमसेन सच्चर। और दोस्तों, 1 अक्टूबर 1949 के दिन सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फॉर्मूला जो था वो उस समय के पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर ने दिया था और ये बादशाह पर आधारित था। किस पर आधारित था? बादशाह पर। और बात करें अगर सच्चर फॉर्मूले की, तो इसमें कहा गया था कि पंजाबी लोग जहाँ ज़्यादा है वहाँ पंजाबी बोली बोली जाएगी और जहाँ हरियाणवी लोग ज़्यादा है वहाँ हरियाणवी बोली बोली जाएगी। और आधिकारिक जो भाषा है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पंजाबी रहेगी। तो दोस्तों, इसलिए लोगों ने इस फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया था। इससे हरियाणा और पंजाब में जो हरियाणवी और जो पंजाबी लोग थे उनके बीच विवाद काफ़ी बढ़ गया था। अगर बात करें हम 1953 की, तो 1953 के अंदर 1953 में क्या आता है? एक आयोग आता है। 1953 में एक आयोग बनाया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है और इसी से राज्यों का गठन होता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। अब बात आती है 1956 की। तो दोस्तों, 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 के अंदर, उसने 1956 में उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उस आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे उसके अध्यक्ष? फजल अली। फजल अली उसके आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, फजल अली। अब इस आयोग को कई बार एचएसएससी क्या करती है, इस आयोग का नाम बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए फजल अली आयोग के नाम से भी पूछ लेती है। फजल अली आयोग कब लागू हुआ या कब बनाया गया? तो दोस्तों, फजल अली आयोग जो है वो राज्य पुनर्गठन का आयोग का ही दूसरा नाम दिया गया है। कई बार एग्जामिनर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फजल अली आयोग कब लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह रिपोर्ट जो थी, फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी वो लागू हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों, इस आयोग की जो रिपोर्ट है, हरियाणा और पंजाब के जो लोग थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। अब बात करेंगे 1966 की। कब की? 1966 की। तो दोस्तों, 1966 की अगर हम बात करें तो सरदार हुकम सिंह जो पंजाब लोकसभा उस समय के पंजाब लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम हरियाणा और पंजाब वाले आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इस पर लोगों ने कहा कि आप एक समिति बनाकर राज्य का बंटवारा कर दो। इस बात पर एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? जे सी शाह आयोग, जे सी शाह समिति, जे सी शाह समिति। और उस समिति के अध्यक्ष थे जे सी शाह। कौन थे? जे सी शाह। इसी को हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
जो जेसी शाह समिति है, इसी को हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के नाम से जाना जाता है। और जेसी शाह समिति कब बनाई गई? ये बनाई गई थी 23 अप्रैल 1966 को। कब बनाई गई थी? 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह समिति बनाई गई थी। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी थी। और 27 अगस्त 1966 को 27 अगस्त 1966 को जो है तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। और इसी के साथ 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्या होता है? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन होता है। पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना दिया जाता है हरियाणा। तो बहुत बार क्यों हरियाणा जीके का फर्स्ट और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। और इसी के साथ हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया था। कौन सा राज्य? 17वां। अब बात करते हैं जिलों की। तो हरियाणा के उस समय जिले कितने थे? उस समय यानी कि 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को कितने जिले थे? 7 जिले थे। और वो 7 जिले कौन कौन से थे? वो थे गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। उसकी एक ट्रिक है घर जेके, घर जेके एम। जी से गुरुग्राम यानी गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान जिलों की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में हरियाणा में कुल जिले हैं 22। ठीक है, वर्तमान में कितने जिले हैं? 22। और सबसे लेटेस्ट जिला यानी कि सबसे लास्ट में जो जिला बना है वो है चरखी दादरी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि चरखी दादरी जिला जो 22वां जिला है हरियाणा का वो कब बना था? तो वो बना था दोस्तों 16 नवंबर 2016 को। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य की राजधानी की। तो दोस्तों इसकी राजधानी है चंडीगढ़। और इसकी स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों। किस साइड है? उत्तर पश्चिम में। और अगर बात करें हम इसकी भौगोलिक स्थिति की तो ये 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। काफ़ी बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो पूर्वी देशांतर है हरियाणा का वो कौन सा है, कितना है? तो वो है दोस्तों 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। और उत्तरी अक्षांश की अगर मैं बात करूँ तो वो है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की। तो हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पर है? हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर। और आपको बता दूं कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है और वो है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है दोस्तों। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के नाम से जिसको जाना जाता है। और बात आती है इसके मुख्य न्यायाधीश की। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 की मैं बात करूं, जब हरियाणा और पंजाब जो हाई कोर्ट है उसका गठन हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी, उस समय की अगर मैं बात करूं तो उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस रामलाल। कौन थे? जस्टिस रामलाल। काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो ये है कि हरियाणा के गठन के समय, कब? हरियाणा के गठन के समय, यानी कि ये बात कर रहा है 1 नवंबर 1966 की। कब की? 1 नवंबर 1966 की। 1 नवंबर 1966 के समय, हरियाणा के गठन के समय, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे? तो दोस्तों जस्टिस मेहर सिंह जो थे वो पंजाब और हरियाणा जब अलग हुआ था उस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे।
अब बात आती है इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस जो है वो है रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा। और अगर मैं बात करूं भाषा की तो वो है हिंदी और हरियाणवी जो है वो यहाँ पर प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हरियाणा की वो है हिंदी। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है इसके पास प्रशासनिक ढांचों की। अगर मैं बात करूं लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के सीटों की, तो मैं बात करता हूं विधानसभा के सदस्यों की। काफ़ी बार पूछा गया है एचएसएससी ने कि विधानसभा सीटें कितनी है हरियाणा के अंदर। तो दोस्तों 90 विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में हरियाणा के अंदर। और लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा सीटें हैं 10, जिनमें से 2 रिजर्व हैं। सिरसा और अंबाला की जो लोकसभा सीटें हैं वो रिजर्व है। और अगर बात करूं मैं राज्यसभा सीटों की तो वो है 5। कितनी है? 5। अब बात आती है मुख्यमंत्री की। तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा जी थे। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और अगर बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कौन सी पार्टी से है? बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से है। अब बात करेंगे दुष्यंत चौटाला जी की। दुष्यंत चौटाला जो है वो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। कौन है? उप मुख्यमंत्री है हरियाणा सरकार में। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो इनकी पार्टी है जेजेपी, यानी कि जननायक जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों। और इनकी सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी प्लस जेजेपी की। ठीक है। अब बात करेंगे राज्यपाल की। तो राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। और हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो हरियाणा के अब तक हुए हैं उनकी वीडियो मैं आपको हरियाणा जीके में करवा दूंगा। आगे आगे जब से वीडियो जारी करेंगे हम, अगला वीडियो उसमें करवाता जाऊंगा मैं। ठीक है। और वर्तमान राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में राज्यपाल है हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। श्री सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। आगे बात आती है विधानसभा के पहले अध्यक्ष की। तो हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष थी श्रीमती सन्नो देवी। कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ज्ञानचंद गुप्ता, जो पंचकुला से विधायक हैं। और वो जो है ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब बात करेंगे राजकीय पशु की। तो दोस्तों हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो है नीलगाय। कौन सा है? नीलगाय। अब बात करेंगे राजकीय पक्षी की। तो राजकीय पक्षी जो है वो है काला तीतर। कौन सा है? काला तीतर। और हरियाणा का राजकीय खेल जो है वो है कुश्ती। अब बात करेंगे इसके पड़ोसी राज्यों की। तो दोस्तों हरियाणा के पूर्व में स्थित है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इसके पूर्व में स्थित है। उत्तर में स्थित है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में स्थित है पंजाब और चंडीगढ़। और दक्षिण पश्चिम में इसके स्थित है राजस्थान राज्य। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये HSSC ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, काफ़ी बार। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है हरियाणा का? तो वो है दोस्तों 20वां स्थान। ठीक है। अब बात आती है जनसंख्या की। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी कुल जनसंख्या की, हरियाणा की कुल जनसंख्या की 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो वो है 2,53,51,462। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है। और अगर बात करें कुल पुरुष जनसंख्या की हरियाणा के अंदर, तो वो है 1,34,94,734। और बात आती है महिला जनसंख्या की। तो महिलाएं कितनी है? 1,18,56,728 जो है वो महिलाएं हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अब बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या की। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी है हरियाणा के अंदर? तो कुल ग्रामीण जनसंख्या है 1,65,09,359, जिनमें से 87,74,006 जो है वो पुरुष है और 77,00,000
35,353 जो है वो महिलाएं हैं। अब बात करेंगे हरियाणा के शहरी जनसंख्या की 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों 88,42,103 जो है शहरी जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के अंदर। और पुरुषों की जनसंख्या की अगर मैं बात करूं शहरी जनसंख्या की, तो वो थी 47,20,738 और महिलाओं की जनसंख्या थी 41,21,375। और बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2011 की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो भारत में स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से 16वां। ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हरियाणा का भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, कि भारत के कुल क्षेत्र में हरियाणा का कितना हिस्सा है। तो दोस्तों 1.34% जो है वो हरियाणा का हिस्सा है भारत के कुल क्षेत्रफल में। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है फरीदाबाद। 18,09,733 जनसंख्या है वहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात करेंगे सबसे कम जनसंख्या की। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों 5,61,293 जनसंख्या के साथ पंचकुला जिला जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, फरीदाबाद। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में, किसमें, भारत के राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो वो है 5वां जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। अब बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों फरीदाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है फरीदाबाद, 2,442 वर्ग किलोमीटर के प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सिरसा, जहां पर जनसंख्या घनत्व कितना है 303। अब बात करेंगे राज्य में लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो है 887। ठीक है दोस्तों, कितना है 887। नेक्स्ट है लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है। तो दोस्तों लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान है 28वां। और ये आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल साक्षरता प्रतिशत। तो दोस्तों हरियाणा में कुल साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 75.60% है, जिनमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी है, कितने प्रतिशत है, तो वो है 84.1%, यानी 84.1% जो है वो पुरुष साक्षरता दर है और 65.9% महिला साक्षरता दर है। अब बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों गुरुग्राम, जहां पर 84.4% साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की अगर मैं बात करूं तो वो है मेवात, जिसके अंदर है 56.1% साक्षरता दर। अब बात करेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले की। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है रेवाड़ी, 92.9% जो है वो वहाँ की रेवाड़ी की पुरुष साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर मैं बात करूँ न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले की, तो वो है दोस्तों मेवात। कौन सा है, मेवात, 73% के साथ मेवात जो है वो सबसे नीचे पुरुष साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले की अगर मैं बात करूं तो वो भी गुरुग्राम ही है दोस्तों, 77.6% के साथ गुरुग्राम पहले नंबर पर है। और लास्ट नंबर पर कौन सा जिला है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है मेवात, 37.6%। नेक्स्ट है दोस्तों कुल जिले कितने हरियाणा के अंदर। तो वर्तमान में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के अंदर कुल 22 जिले हैं। और मंडल की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में मंडल है हरियाणा के अंदर 6। कौन कौन से हैं, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। ठीक है दोस्तों, ये 6 मंडल है वर्तमान में हरियाणा के अंदर। और उपमंडल की अगर हम बात करें तो हरियाणा में वर्तमान में कुल उपमंडल है 74 और तहसील है कुल 93 यानी कि 93। अब बात आती है उप तहसील, खंड और कस्बों की। तो उप तहसील है हरियाणा के अंदर वर्तमान में 50,
खंड है 141 और कस्बे कितने हैं? कस्बे हैं 154। अब बात आती है कुल गांव की। तो कुल गांव कितने हैं हरियाणा के अंदर? तो कुल गांव है 6841। दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स हैं हरियाणा जीके की, लेकिन ऑफिशियल जो हरियाणा सरकार का जो डाटा है वो यही बताता है कि हरियाणा के अंदर वर्तमान में 6841 जो है वो विलेजेस है वर्तमान के अंदर। और ग्राम ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं तो वो है हरियाणा के अंदर 6212। ठीक है दोस्तों। और जिला परिषद कितनी है हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य के अंदर? तो वो है 21 यानी 21। और पंचायत समिति कितनी है? 119 पंचायत समिति है वर्तमान में हरियाणा के अंदर। और नगर पालिका परिषद है 21। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों विशेष बातों के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। हरियाणा की जो विशेष बातें हैं, सबसे पहले है देश का पहला राज्य है हरियाणा जहां सबसे पहले गांवों को बिजली पहुंचा दी गई। दोस्तों हरियाणा जो है राज्य है वहाँ पर वो देश का सबसे पहला राज्य है जहाँ गाँवों को सबसे पहले बिजली पहुँचा दी गई। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हरियाणा के अंदर गाँवों को इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो 1970 में कंप्लीट कर दिया गया था। कब किया गया था? 1970 के अंदर। नेक्स्ट है महाभारत काल का कौरव पांडव युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। और देश का प्रथम राज्य है कौन सा? हरियाणा, जहाँ किसानों के सहकारी ऋण माफ किए गए। नेक्स्ट है उत्तर भारत में फसल बीमा योजना लागू करने वाला पहला राज्य है, ये भी दोस्तों हरियाणा राज्य है। उत्तर भारत में फसल बीमा योजना लागू करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। और भारत का बुनकरों का शहर कहा जाने वाला शहर कौन सा है? पानीपत, जो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है दूध दही का प्रदेश। तो दोस्तों दूध दही का प्रदेश जो है वो भी हरियाणा को कहा जाता है। और पर्यटन स्थलों की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से मेन है दमदमा झील, बड़खल झील, सुल्तानपुर पक्षी विहार, पिंजौर गार्डन, सूरजकुंड, स्काईलार्क, रेड बिशप और किंगफिशर आदि यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला पहला राज्य है हरियाणा, जिसने जून 2010 के अंदर वहाँ के नागरिकों को सुविधा प्रदान की थी कि वो जन शिकायत जो है वो वहाँ पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? वो था झाड़ू फिरी। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है? तो वो दोस्तों हिसार में है। हिसार हरियाणा में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। और हरियाणा के 3 लाल कौन से थे? हरियाणा के 3 लाल थे तो चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल जी। और दोस्तों भाखड़ा बांध परियोजना के जन्मदाता कौन थे? भाखड़ा बांध परियोजना के जन्मदाता कौन थे भाखड़ा डैम के? तो वो थे सर छोटू राम जी। कौन थे? सर छोटू राम जी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर छोटू राम जी के ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। और चौधरी देवीलाल जी के बारे में मैं आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ है? तो NDRI जो है वो करनाल में है दोस्तों। कहाँ पर है? करनाल में। दोस्तों हरियाणा जीके की पहली क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को प्लीज़ आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। और वीडियो आपसे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी हरियाणा जीके की। सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं उनके बारे में आपको परिचय दिया जाएगा। एक एक करके सभी ज़िलों की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय हरियाणा।